कि झाझर मारवा जनी छवई हाय बाबा हो, लगी है सूरजवा की जोत। तोरा बैठल हमारी गौआ के लोगवा हो, एक और पहुना हमार। जरा टारच दिखा दो मैं डाल देखूंगी, जरा टारच दिखा दो मैं डाल देखूंगी, जरा टारच दिखा दो। मिजिलसिया में दुल्हा है लाल लाल, मिजिलसिया में दुल्हा। मैंने दिखाई आप लोग कि मैं घड़ी पहनी हुई हूँ, मैंने हम घड़ी पहन ले बनी। अच्छा, तीसरकी गोल आती है जो नौकी गोल है जी, तो नौकी गोल गाती है। पंडित जी कच्ची रुकी हेते हेते, हवा में उड़े लागल गते गते रंगा के मुछिया। पंडितवा चलल पंडितवा चलल, नबी के बानर भैया मोजावा रे लियाइले। बनरी के बानर भैया मोजावा रे लियाइले। पहिरली बनरी निरेखे बानर भैया, कि आज मोरी बनरी बड़ा हो निक लागे, कि आज मोरी बनरी। बासन माजी अइली हम बसमतिया की दुकान, बासन माजी अइली हम आ मोर टिकवा हेरैले। बसमतिया की दुकान मोर टिकवा हेरैले। कि अरे खेलत रहल धूरी माटी, माई मोरी बान्हे गाती। खात रहली खोट के कोदौआ का पनामा, मुँह लाल करने के लिए। कहली कि ये बानर कूद जा जमुनावा में, मन लो ना कहना हमार जी। घर में फांसरिया डाल के घूमता मदरिया हो लेके, घूमता मदरिया लेके, खात बाड़ा डंडावन की मार जी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं बिरहा सम्राट गुरुजी राम आशीष यादव जी का नाम आप लोग सुना होंगे, जो गाए थे वंदना हिट कांड बनारस कांड। उनके घर पे पहुंच चुके हैं सुबह सुबह में, और उनके सपुत्र आप पंकज भैया से मुलाकात हुआ। ये भी बिरहा के बहुत अपने पिताजी की आवाज़ में गाते हैं, इनसे हम गवाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि अपने पिताजी की नकल सेम गाते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आपके पिताजी बिरहा गाते थे, आप क्यों बिरहा गाने लगे। हम तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत भैया आपका भी स्वागत है मेरे दरवाजे पे। और मेरा सौभाग्य है कि ये लाडो लाइव चैनल जी आप लेके आए हैं। हम सभी अपने भाइयों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। भैया ये बताइए कि आपके पिताजी बिरहा गाते हैं? जी जी, बिरहा गाते हैं। बिरहा तो भाई हम लोग की, हमारे दादाजी भी लोरकी गाते थे। अच्छा, और वहाँ से फिर पिताजी भी बिरहा गाने लगे। जी, जब हम पैदा हुए उसके बाद से लगभग 10 साल के हुए तो हमको पिताजी साथ में लेके आते जाते रहे। जी, फिर उनका विचार बना कि नहीं, अब इनको संगीत लाइन में नहीं रहना चाहिए। तो फिर वहाँ से हम अपना लाइन चेंज करते गए। पढ़ाई लिखाई का दौर था। जी। फिर असम राइफल मिलिट्री में भर्ती हुए। आप भर्ती हो गए थे? जी भैया। अच्छा, उसके बाद से नौकरी छोड़ दिए। फिर राजस्थान से जयपुर से। नौकरी क्यों छोड़े आप? बस संगीत में ही दिल लग रहा था। मैं ये संगीत में तो आपके पिताजी थे, आपको नौकरी भी मिल गई, तो नौकरी के लिए दुनिया दौड़ रही है, आप नौकरी छोड़ के बिरहा में आ गए। नहीं, जैसे मुझे ये लगता था कि पिताजी जैसे फूल माला पहनते हैं, इतने लोग बड़े सम्मान करते हैं। अच्छा। पैसा रुपया तो आता जाता रहेगा। तो पिताजी का जब सम्मान देखते थे तो थोड़ा सा आंखों में आंसू आ जाते थे कि नहीं, हमको भी करना चाहिए। तो फिर हम घर चले आए, नौकरी छोड़ दिए। अच्छा।
नौकरी छोड़ने के बाद जब घर आए तो फिर वही फिर स्ट्रगल करना पड़ गया, शादी हो गई। अच्छा, नौकरी के बाद शादी हुई कि पहले? नहीं नहीं, नौकरी के बाद शादी हो गई। नौकरी छोड़ने के बाद? हाँ, नौकरी छोड़ने के बाद जब शादी हो गई तो फिर ये हुआ कि अब क्या करेंगे क्या करेंगे। फिर बीच में हमारा एक बालक भी हुए, तो अंश यादव उनका नाम है। फिर समय बीतता गया तो पिताजी नहीं, कुछ करना होगा करना होगा। अब नौकरी तो छूट गई थी, फिर जाकर राजस्थान से इंजीनियरिंग किए सेफ्टी से। अच्छा, नौकरी छूटने के बाद फिर इंजीनियरिंग किए? जी, उसके बाद सब नौकरी करने के बाद फिर वहाँ से वो भी नौकरी छोड़ दिए। पूना सतारा में नौकरी किए, फिर वहाँ से चले आए घर। देखिए, ऐसा बिरहा गाने के लिए ऐसा विधा है कि नौकरी दो नौकरी छोड़ दिए। किसी की नसीब में एक ही नौकरी नहीं होता है। भैया बता रहे हैं कि दो नौकरियां छोड़ दी। जी भैया, नौकरी छोड़ने के बाद जब हम घर पे आए तो फिर पारिवारिक सिस्टम होता है ना कि नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे क्या करेंगे। तो उसके बाद शादी हुई? हाँ, कई बार कहीं रोना पड़ा, कहीं गाना पड़ा, कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर स्ट्रगल करते रहे। जी। गीत संगीत की दुनिया में पिताजी मना कर रहे थे, नहीं इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, हम 20-25 साल से इसमें मर रहे हैं, जी रहे हैं, अब तक मैं सक्सेस नहीं हुआ। तो हमने कहा कि पिताजी हमको, आपने 30 साल संघर्ष किया, हमको 3 साल दे दीजिए। अगर 3 साल में मैं सक्सेस नहीं होता हूँ तो फिर मैं ये काम छोड़ दूँगा। जी। उसके बाद से जिला पंचायत का चुनाव आया। एक मित्र था मुसलमान मेरा, टीपू निहाल, वो चुनाव लड़ा। ऐसे ही हमको 8 महीना पहले ही कैसेट गवा दिया। अच्छा। और मैंने गा दिया कैसेट, वही कैसेट हिट गई पूरे मऊ जनपद में। उस कैसेट का शोर हो गया। अच्छा। और उसके बाद लाइन लग गई, लोगों का पैसा जमावड़ा, पंकज गाएंगे पंकज गाएंगे पंकज गाएंगे, तमाम कैसेटें गाते रहे, बहुत मेहनत। तो आपके पिताजी एक बहुत अच्छे गीत गाते हैं, मैं भी सुना हूँ कि आप गीत बहुत अच्छे, बहुत सुपरहिट गाते हैं। कुछ दर्शकों को चाहेंगे थोड़ा सुनाइए। जी, गीत सुना दे रहा हूँ आपको। पिताजी की बात नहीं है, पिताजी तो हमारे बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। उनका एक बिरहा बजा था कुछ दिन पहले, बनारस वंदना कांड। जी, बिरहा 10 बनारस कांड भाई 12 साल से वो कैसेट, 15 साल से बज ही रहा है। बज ही रहा है। और लगता है कि कभी पुराना नहीं होगा। उसमें हम और पिताजी बैठ के एक ही साथ मेहनत किए थे। अच्छा, कहाँ पे गाए थे वो गाना? वो बनारस स्टूडियो में गाए थे, जोग माया स्टूडियो थी। अच्छा, जोग माया। शिव शक्ति म्यूजिक कंपनी से कैसेट छूटी थी। उस समय ये सीडी का ज़माना था। कोई कलाकार किसी कलाकार का जल्दी कैसेट नहीं होने देता था। बड़ी मुसीबतें होती। कलाकार क्यों नहीं होने देते थे? नहीं कि आगे बढ़ेंगे तो हमको दिक्कत अच्छा, हो, बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें। जी जी। फिर हम स्ट्रगल जब किए, उसके बाद से समय बीतता गया। फिर मालिक ने चाहा तो फिर गंगा चैनल पे गए। 32 कलाकारों में फोक जलसा विशेष बिरहा हमारे गुरुजी प्यारेलाल कवि जी और गुरुजी आदरणीय विजय लाल यादव जी का आशीर्वाद रहा जी। तो मैं फिर गंगा चैनल का विजेता बना। अच्छा, उसके बाद से तो उसमें कौन से गीत आप गाए कि आपको उस 12 मिनट का समय था। 12 मिनट कोई एक धुन गवाए होंगे, आपको टेस्ट लिए होंगे जिसमें पास कर दिए होंगे आपको? बीरस का बिरहा था, बस वही अपने बलिया की माटी का कुछ गा दिए थे, बिरहा था वो। अच्छा अच्छा। और आप जिस गीत के लिए बार बार प्रेरित हमको कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। जी। अभी इस समय यूट्यूब पे ये माता बहनों के गीत जो मैं गाया हूँ बहुत जोर शोर से चल रहा है, उससे मेरा नाम भी हुआ है। हाँ, जनता वही मांग कर रही है आपकी। जी जी, तो मैंने गाया था उसमें कि औरतों के गीत है ये कि अरे झाझर माड़वा जनी छावई हाय बाबा हो, लगी है सुरुजवा की ज्योति हो। तो ये तो हम लोग कलाकार गाते हैं जी, जिस पे हम लोग का साज बज जाए जी। लेकिन इसको माता बहन लोग जो गाती हैं उसको मैंने गहन किया कि ये लोग क्या गाती है। वैसे भी 1 मई से अभी लगातार ही चल रहे हैं, आवाज़ भी उतना काम नहीं कर रही है। जी। इसी गीत को माता बहन लोग गाती हैं कि झाझर माड़वा जनी छावई हाय बाबा हो, लगी है सुरुजवा की जोत। 2 गोल होती है उसमें। देखिए, लेडीज़ की आवाज़ में गा रहे हैं आप लोग, बने रहिए चैनल। देखिए, लेडीज़ की आवाज़ में सेम गा रहे हैं भैया। दूसरी गोल गाती है जी कि एक और बैठल हमारी गौआ के लोगवा हो, एक और पहुना हमार। एक गोल गा लेती है, दूसर की गोल आ जाती है। जी। ये भाभी वाली जो गोल होती है जी,
मझली रास की, ये 2 फेल होती हैं लोग, 1 पास होती हैं। अच्छा, उसमें भी इंटरव्यू होता है? उसमें भी सब लोग अपने अपने गाने के लिए तैयार रहते हैं कि हम गाएंगे, अब हम गाएंगे जी तो हम लोग माइक से ही सुनते हैं, उसको गान करते हैं। जी। तो भाभी लोग क्या करते हैं कि भैया लोग की घड़ी मंगा लेती हैं, पहन लेती है, नहीं समझ में आता है कि बड़ी डायल वाली घड़ी है, बस घड़ी से ही मतलब है। तो जब वो लोग बैठती हैं मड़वा में तो गाती हैं जी। कि जरा टारच दिखा दो मैं डाल देखूंगी, जरा टारच दिखा दो मैं डाल देखूंगी, जरा टारच दिखा दो, मिजिलसिया में दुल्हा है लाल लाल, मिजिलसिया में दुल्हा। मैंने दिखाई आप लोग कि मैं घड़ी पहनी हुई हूँ, मैंने हम घड़ी पहन ले बनी। अच्छा। तीसरकी गोल आती है जो ये नौकी गोल है, जी। तो नौकी गोल गाती है। पंडित जी का चिरुकी हेते हेते हवा में उड़े लागल गते गते, रंगा के मुछिया पंडितवा चलल, पंडितवा चलल, पंडितवा चलल। अपनी अपनी विधा में सारी औरतें गाती हैं। तो ऐसे अगर आप जब गाते होंगे तो पंडित लोग सुनते होंगे तो आपको कुछ बोलते हैं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। पंडित प्रेम की गाड़ी है, ये प्यार है, दुलार है लड़कियों का अपने अपने हिंदू। लेडीज लोग आपको देखती होंगी तो सोचती होंगी इन्हीं को बुला के गवाया जाए, बहुत अच्छे गा रहे हैं। अरे बहुत लोग हंसते ही रह जाती हैं, सब एकदम देख के पैसा रुपया इनाम सब लोग देते हैं, अच्छा। बड़ा प्यार करते हैं। कहीं कहीं अगर लेडीज़ों की कमी हो जाएगा नहीं कोई आते सोचते हैं अरे कि भैया को बुलाया जाए। नहीं नहीं, लेडीज़ की कमी मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। हाँ ये है कि कुछ मालिक ने दिया है जो गॉड गिफ्टेड है, उसको मैं कर सकता हूँ जी। हाँ, अगर चाहूँ तो पूरी रात लेडीज़ का काम मतलब गीत गा सकता हूँ, तो लेकिन मैं लेडीज़ नहीं हो सकता हूँ। तो और कोई लेडीज़ के जो आप गीत गाए बता रहे हैं, थोड़ा दर्शकों के लिए देखिए। अब देखिए हम लोग के पीढ़िया के गीत है, हम छोटे से थे जी। तो हमारे परिवार में दादी वादी थी, सब छोटी छोटी लड़कियां थी, लड़के थे, सब लोग सोते थे, आए रात में और औरतें हल्ला करती थी पीढ़िया में, जी। तो वो लोग आती थी कि बानरी के बानर भैया मोजावरे लियाइले, बनरी के बानर भैया मोजावरे लियाइले, पहिरली बनरी निरेखे बानर भैया कि आज मोरी बनरी बड़ा हो निक लागे कि आज मोरी बनरी। बासन माजी अइली हम बसमतिया की दुकान, बासन माजी अइली हम आ मोर टिकवा हेरैले, बसमतिया की दुकान मोर टिकवा हेरैले। चाहे वो भोजपुरी फिल्म जगत हो, चाहे हिंदी जगत हो, ये माता बहन की गीत लेके हम लोग काम करते हैं। जिस गीत का आज दिन है कि हर एक कलाकार उसी गीत से आगे बढ़ा है, कोई नया पैदा नहीं किया है। जिस समय भिखारी ठाकुर जी, बिहार के रहने वाले भिखारी ठाकुर जी ने भी, ये देखिए भिखारी ठाकुर जी के विदेशिया गा रहे हैं लोग, हम लोग तो देखे नहीं है वो कैसे गाते थे, लेकिन इनके आवाज़ में हम सुनेंगे। आप लोग देखिए भिखारी ठाकुर जी की आवाज़ में। इस तरह से मत आइए आप, एक मिनट देखिए पंकज भाई, इस समय अश्लीलता बहुत चरम सीमा पे है। जी जी, क्योंकि आप एक अच्छे छवि से विराग गाते हैं, गीत गाते हैं, आपका नाम फेमस है, और समाज में बहुत अश्लीलता देखी जा रही है। तो क्या समाज में ऐसा कलाकार जो थे अच्छे अच्छे स्वभाव देते थे, आजकल अश्लील चल रही? नहीं, देखिए पहले के जो कलाकार थे वो खुद में अपने आप में सम्राट थे। वो लोग वो लिखने नहीं जाते थे, वो कहने नहीं जाते थे कि मैं सम्राट हूँ, मैं सुल्तान हूँ, मैं स्टार हूँ। जी कोई कुछ नहीं है, सब जनता ने बनाया है, हमारे पब्लिक ने बनाया है जी। और आप अब उसी में लोग परेशान हैं। अब क्या गंदा है क्या सही है, जो कर रहे हैं लोग समझ रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये चीज़ टिकने वाला है नहीं। जी। हमारे गोपाल राय जी हुए, मदन राय जी हुए, भरत शर्मा जी हुए, हमारे बिरहा की विधा में तमाम कलाकार ऐसे आए, लेकिन फूहर पातर कहीं कुछ नहीं। विदेशिया जिन्होंने गाया था भिखारी ठाकुर जी ने बिहार से, आज भोजपुरी को जो जितना उन्होंने ऊंचाई पर लेके गया, आज उसकी धज्जियाँ उड़ रही है। जी। भिखारी ठाकुर जी एक बार गाए थे गीत, हमने देखा तो नहीं है जी। लेकिन मैं
कहीं से उनको कुछ चीज़ पाया, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। भिखारी ठाकुर जी ने गाया था। गरीबी पे जब वो ज़माना था, बाबू साहब लोग थे, बड़े लोग थे जी। हम लोग गरीब थे, तो कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था। तो भिखारी ठाकुर जी जब गाए थे उसको हमारे यहीं सेमरी बारी के बब्बन यादव जी ने लिखा था जी। कि अरे खेलत रहल धूरी माटी माई मारी बांधे गाती, खात रहली खोट के कोदौआ का पनामा, मुँह लाल करने के लिए कि फलाना बाबू साहब पान खाए हैं तो हमारा भी मुंह लाल होना चाहिए। तो हम लोग बताते हैं कि पुरानिया दादा लोग पान के बदले एक कोदो खोट के खाते थे। अच्छा। और क्या होता था कि अरे हमारी भी उम्र लगभग 38 साल 39 साल हो गई है जी। तो अगर मैं यहाँ से 15 साल पीछे कर दूँ तो 25 साल की बात मुझे भी याद है और मेरे सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे कन्हिया चढ़ा के बाबा हम के मेलवा घुमावत रहले, चलते की बेरी एगो कीने घूना घुनावा। यही हम लोग की औकात थी। एक घुनघुना झुनझुना नहीं होता बजाने की लड़कों को, बस हो गया काम सही है। उखिया का रस पी के यही दहिया में कस रहे, अरे उखिया का रस पी के यही दहिया में कस रहे, मिलना फूटे हरी उदनवा शिवनवा। कल हम लोग का जो कल्चर है वो नहीं जान पाएगा कि फुटहरी क्या है, आज का कल्चर नहीं जान पाएगा। जब लोग होरहा खाते थे, चना का केराई भूजते थे लोग, तो जो सुबह में बच जाता था लोग डोल डाल होने जाते थे, उसी में अपना दोबारा वो भी खा के घर आके रस मार लेते थे, टंच रहते थे। अब तो क्योंकि ना दूध लागता बढ़िया ना मलाई, सब भैया वही माहौल बदल गया। आप साल माहौल। अच्छा, देखा जाए तो ये तुम बहुत अच्छे गीत गाए। अपने पिताजी के जो आपका फेवरेट कोई हो, आपका जो आपको अच्छा हो, अपने पिता के जी का अंदाज आपको अच्छा लगता हो? अभी तो है नहीं, गए हैं चंदौली बिरहा गाने के लिए। जी जी। और मैं भी कई दिन से आज खाली था, संजोग है आपसे मुलाकात हो गई जी। देखिए, पिताजी का मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पिताजी का कुछ फेवरेट है जी। और कुछ ऐसा बाकी भी नहीं जो उनका कुछ फेवरेट ना हो। उस शब्द के माहिर हैं जी। वो जो बोलते हैं एकदम लगेगा मतलब क्लियर होता जा रहा है। कोई भी शब्द बोलेंगे क्लियर एकदम। उन्होंने बनारस कांड गाया था, किसी के कैसेट में आप नहीं सुनेंगे। एक गीत उन्होंने गाया था कि कहली कि ये बानर कूद जा जमुनावा में, मनला ना कहना हमार जी, घर में फांसरिया डाल के घूमता मदरिया हो लेके, घूमता मदरिया लेके, खात बाड़ा डंडावन की मार जी। तो इस चीज़ को हम लोग लिया कहाँ से, बस वही माता बहनों की गीत है। और रानी सरंगा के 7 कहानियाँ हैं, बहुत लंबी कहानी है जी। तो इसको हमने डाला उस बिरहा में और वो बिरहा बहुत हिट गया। लगभग 10-15 दिन ने पापा मेहनत किया। हम जब लिखते हैं पापा बोलते हैं तो हम लिखते हैं। अच्छा, उस बिरहा को आप ही लोग लिखे थे? पापा का लिखा हुआ बिरहा है। अच्छा, वो अपने आप लिखते हैं, अपने आप गाते हैं? हमारा भी बिरहा वही लिखते हैं, लगभग सब बिरहा वही लिखते हैं। आप लोग किस अखाड़ा से गाते हैं? हम जद्दू घराने से हैं। अच्छा, पिताजी? बस वही परिवार है, श्री नारायण गुरु जी का परिवार है। उसी परिवार से आदरणीय हमारे गुरु जी ओम प्रकाश यादव जी हैं और परशुराम गुरु जी हैं। मतलब अब तो थोड़ा सा उनका अखाड़ा उन्होंने खुद का बना लिया, पहले उसी में सब लोग थे। उसके बाद फिर पिताजी हैं, हम हैं, गाजीपुर से राम केवल भाई हैं, तमाम लोग हैं, राधे श्याम भैया उनके श्री नारायण गुरु जी के लड़के हैं। तो इस अखाड़े को हम लोग चला रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद है। जद्दू घराना बहुत ही बढ़िया घराना है। 1 नंबर का बिरहा जो छूटता है जद्दू घराने से बम फट जाता है।
और चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ हैं खुश रहें, मस्त रहें, देश रहें, विदेश रहें, परदेश रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और ये जो बिरहा की विधा है, इस बिरहा की विधा चाहे पंकज हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, किसी अखाड़े का कलाकार हो, इस विधा को आप लोग कभी मिटने न दें। ये मिट्टी की चीज़ें सुनते रहें और हर कलाकार पे जितना पंकज पे आशीर्वाद बनाते रहते हैं आप लोग, हर कलाकार पे आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा जनता से यही निवेदन है। मैं सबको सत सत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।